In this video, we will solve some important examples of exercise 4.2, and in the next video, we will solve the exercise 4.2. So first, let's consider the example number 10, that is find the value of this one. So this is a determinant and we have to find the value of this one. So now we will use the properties of determinant to solve this determinant. So the determinant is given a minus b, m minus n, x minus y, b minus c, n minus p, y minus z, c minus a, p minus m, and z minus x. So remember one thing, when we try to solve a determinant, then try to convert maximum elements into zero. यानी कि जो हमारी डिटरमिनेंट है उसमें आप कोशिश ये करो कि मैक्सिमम एलिमेंट जितने हमसे हो सकें प्लस करके माइनस करके मल्टीप्लाई करके कैसे भी मैक्सिमम एलिमेंट्स जो हैं उनकी वैल्यू जीरो हो जाए. सो जैसे मैं यहाँ फर्स्ट कॉलम को देखूँ, देखिए यहाँ है माइनस बी, ए एंड माइनस बी. सो मुझे ए प्लस का है, इसको इस एलिमेंट को जीरो बनाने के लिए मुझे माइनस का ए चाहिए. सो देखिए माइनस का ए कहीं रो में है क्या, कहीं इस रो में नहीं है, कहीं और है क्या, नहीं है, ये रहा. देखिए अगर आप इसको इसमें और इसमें ऐड करते हो, ये प्लस ये, सो ये तो एडिशन है रो का. अगर आप ये प्लस ये ऐड करते हो देन दिस इज द एडिशन ऑफ कॉलम. सो देखिए मुझे ए यहां है, माइनस ए ये रहा. मीन्स अगर मैं जो आपकी R1 है, ठीक है, इसको कन्वर्ट कर दूं R1 प्लस R3, R1 प्लस R3. सो देखिए प्लस ए और माइनस ए ये दोनों ऐड होंगे, सो ऐड होके कैंसिल हो जाएगा. सो ए तो कैंसिल हो गया. अब हमारे पास रहा क्या, बी. बी किसका है, नेगेटिव. सो बताइए नेगेटिव बी को कैंसिल करने के लिए मुझे किसकी रिक्वायरमेंट होगी, पॉजिटिव बी की. सो पॉजिटिव बी ये रहा. मीन्स इसमें मैं ऐड कर दूं इसको, सो माइनस बी और प्लस बी क्या हो जाएगा, कैंसिल. सो यहां हम इसमें प्लस R2 और कर देंगे. मीन्स R1, R3 और R2 तीनों को ऐड करना है और जो भी हमारे पास रिजल्ट आए उसको रिप्लेस करना है R1 से. देखिए ये वो प्रॉपर्टी है जो हमने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज थी उसमें पढ़ा था कि कोई भी रो या कॉलम है उसको हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें. देखिए जैसे ये सपोज ये R2 है, ठीक है, इसको मैंने किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया. सो कांस्टेंट सपोज यहाँ पे क्या है 1, और इसको मैं किसी रो में ऐड कर दूं. सो मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ R1 में. सो R1 की जो है वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो ही रहेगी. सो ये इक्वल है R1 के. अब आप क्या करो, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, R1 ही है. अब फिर क्या करेंगे, अगर ये R1 है सो अगेन मैं इसमें कोई कांस्टेंट के और किसी सेकंड रो में, सेकंड में हमने हो गया तो अब मैं इसको एक और रो 3 में मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ पे के की वैल्यू ले लूँ 1 और इसमें ऐड कर दूं. सो अभी भी इस पूरे की वैल्यू किसके इक्वल होगी, R1 के ही इक्वल होगी. सो देखिए क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास मिलेगा, पहले इसको पढ़ना आना चाहिए. देखिए दिस इज, अगर आप ऐसे लिखते हो R1 R2, मीन्स आप क्या कर रहे हो, R2 प्लस सपोज कोई भी एलिमेंट 2 या R1 प्लस R2, मीन्स आप R1 और R2 को ऐड करके, R1 प्लस R2 को ऐड करके R1 की जगह लिख रहे हो. ठीक है, इसमें R2 में कोई चेंज नहीं होगा. देखिए सपोज 2 5 3 1 3 2 -2 4 1 ये है. अगर आप लिखते हो R1 चेंज बाई R1 प्लस 2R2, ठीक है. सो आप R2 को मल्टीप्लाई करके किससे, 2 से, उसमें R1 ऐड कर रहे हो और किसकी जगह लिख रहे हो, R1 की जगह. ठीक है, सो आपका जो है वो बनेगा 2R2, मीन्स ये वाली जो है 2 से मल्टीप्लाई होगी. सो 2 फिर किसमें, R1 में ऐड होगी. सो ये आपके पास 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4, देन 3 2 6 प्लस 5 11, देन 2 into 2 4 प्लस 3 वी गेट 7. सो देखिए R1 आपकी चेंज होगी
और जो R2 है चेंज कौन सी होगी, R1 जो एरो के इधर है उसी पे इफेक्ट होगा। जो R2 है वो आपकी एज इट इज रहेगी, और हमने R3 तो इसमें कहीं यूज ही नहीं लिया, सो R3 तो इफेक्ट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। सो एक तो ये है इसका मीनिंग। और अगर आप ऐसे लिखते हो R1, इसका मतलब दोनों साइड एरो है, मींस जो R1 है वो R2 की जगह और R2 है वो R1 की जगह। सो अब आपकी ये जो डिटरमिनेंट है ये कन्वर्ट होगी, देखिए R1 की जगह R2, सो 1 3 2 एंड 2 5 3 और -2 4 1, क्योंकि R3 में आपने कोई चेंज नहीं किया, R1 R2 को इंटरचेंज किया। सो इन दोनों में डिफरेंस जो है, ये जो है वैल्यू, ये जो वैल्यू है वो असाइन करता है R1 को, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। जो एरो के एक साइड है ये वाली सिर्फ उसी की वैल्यू चेंज होगी, इसमें दोनों की वैल्यू चेंज होगी क्योंकि दोनों साइड एरो है, ठीक है। सो अब हम यहां आते हैं, मीन जो R1 R2 R3 को ऐड करके, इन तीनों को ऐड करके आपको कहां लिखना है, यहां लिखना है। सो देखिए a माइनस बी प्लस इसमें मैं R3 ऐड करता हूं देन C माइनस ए एंड प्लस R2 ऐड करता हूं देन B माइनस सी, फर्स्ट रो। ऐसे ही ये दोनों ऐड होकर इसमें आया, सिमिलरली ये दोनों ऐड होंगे और यहां लिखे जाएंगे। सो वी कैन राइट m माइनस एन प्लस p माइनस m प्लस n माइनस p। सिमिलरली जो आपका थर्ड कॉलम है दैट इज x माइनस वाई प्लस z माइनस एक्स प्लस y माइनस z, ठीक है। जो आपके देखिए सिर्फ R1 चेंज होगा, एक ही साइड एरो है, R2 R3 ये वाली रो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। सो ये एज इट इज b माइनस सी, c माइनस ए, n माइनस p एंड p माइनस m, y माइनस z एंड z माइनस x। सो आपके पास ये एक डिटरमिनेंट होगी। सो अगर अब आप इसको सोल्व करोगे, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, प्लस ए माइनस ए कैंसिल, प्लस सी माइनस सी कैंसिल, सो वी गेट 0। सिमिलरली यहां प्लस m माइनस n प्लस n प्लस p माइनस p, सो वी गेट 0। सिमिलरली हियर प्लस x माइनस y प्लस z माइनस z, वी गेट 0। और यहाँ हमारे पास b माइनस c, n माइनस p, y माइनस z, c माइनस a, देन p माइनस m, देन z माइनस x, ये डिटरमिनेंट मिली। और वी स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर इन द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। अगर कोई डिटरमिनेंट है उसकी किसी एक रो या कॉलम, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ इन ए रो और कॉलम आर 0, कोई भी रो या किसी भी कॉलम में सारे के सारे एलिमेंट क्या है 0, जैसे यहाँ देखिए फर्स्ट रो में सारे के सारे क्या है 0, सो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी 0। सो ये वाली जो डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू होगी 0। या आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हो, फर्स्ट रो के रिगार्डिंग अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे सो आपको देखिए ये 0 इंटू कोफैक्टर, सो वैल्यू 0, देन ये 0 कोफैक्टर 0, दिस वैल्यू इंटू कोफैक्टर, सो 0। सो इसका रिजल्ट क्या होगा 0। दिस इज आवर एग्जाम्पल नंबर 10। नाउ कम टू एग्जाम्पल नंबर 14, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दैट 1 by a square bc, 1 by b square ca, 1 by c square and ab। सो देखिए सबसे पहले जो आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसे एलिमिनेट कीजिए। सो देखिए यहां मेरे पास क्या है 1 अपॉन a, ठीक है 1 अपॉन a। ये a जो है एलिमिनेट कब होगा, अगर यहां मल्टीप्लाई में a मिल जाए। सो दिस a बिकम्स कैंसिल। सो यहां मुझे मल्टीप्लाई में a चाहिए, ठीक है। अब बात आती है कि अगर मैं मल्टीप्लाई में a करता हूं, सो दिस इज डिटर्मिनेंट। अगर ये मैट्रिक्स होती, क्या होती मैट्रिक्स, तब तो जो a मल्टीप्लाई होता वो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता। अगर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो देन वो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अभी हमारे पास ये डिटर्मिनेंट है। सो डिटर्मिनेंट में अगर आप कोई कांस्टेंट या कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई करते हो सो वो या तो किसी एक सिंगल रो से मल्टीप्लाई होगा या एक सिंगल कॉलम से होगा। दैट डिपेंड्स ऑन यू, आप कौन से रो या कौन से कॉलम से मल्टीप्लाई करते हो। सो ये जो है डिटर्मिनेंट है। सो अगर मैं a से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो या तो सिंगल रो से होगा या सिंगल कॉलम से होगा।
अब मुझे इससे तो रिक्वायरमेंट है ही है, मल्टीप्लाई करना है। सो जो मैं ए से मल्टीप्लाई करूं वो या तो इस सिंगल रो से होगा या इस सिंगल कॉलम से होगा, ठीक है। सो मैं क्या करता हूं, उस ए को इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्यों? क्योंकि यहां ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहां BC है, सो मेरे पास ABC बन जाएगा, कॉम्बिनेशन बन जाएगा तीनों का, ठीक है। सो देखिए क्या करेंगे, क्या लिखेंगे यहां, ये जो है अगर मैं A से यहां लिखूं 1/a स्क्वायर BC, देन 1/b B स्क्वायर CA, 1/c C स्क्वायर AB। सो मुझे मल्टीप्लाई करने के लिए यहां बाहर A चाहिए, ठीक है। सो ये A अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मैंने यहां A से मल्टीप्लाई किया, सो मैं सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, वी कैनॉट डू मल्टीप्लीकेशन ओनली, वी नीड टू डू डिवीजन ऑल्सो। सो अपॉन A, यहां पे अगर मैं A/A लिख दूं, सो ये वाली जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू वही रहेगी जो यहां है, ठीक है। और ये जो A है इसको मैं यहां मल्टीप्लाई कर दूंगा इस फर्स्ट रो से, ठीक है। देन ये हमारे पास अगर आप देखोगे, सो आपके पास सोल्व होके जब ये मल्टीप्लाई होगा, सो ये ऊपर का A तो यहां रह गया, ठीक है, सॉरी ये अपॉन वाला A तो यहां रह गया, ठीक है। और ये ऊपर का मल्टीप्लाई जो है यहां मल्टीप्लाई हुआ, सो 1/a इंटू A, देन A स्क्वायर इंटू A, देन BC इंटू A, ठीक है। अब बात करते हैं हम इस सेकेंड रो की, यहां भी अपॉन में B है। सो सेम प्रोसेस में क्या करूं, अगर यहां मल्टीप्लाई B कर दूं, सो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे यहां मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे, और ये वाला जो B है ये आपका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो आपके पास अपॉन में यहां एक B और रह जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, और ये स्टेप आपका 1/b इंटू B, देन B स्क्वायर इंटू B, देन CA इंटू B में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ सिमिलरली इन दिस स्टेप वी नीड टू मल्टीप्लाई C। सो मैं क्या करूं, यहां C लिख दूं और एक C नीचे। सो ये C जो है आपका यहां मल्टीप्लाई होगा, सो आपके अप डेनोमिनेटर में भी एक C रहेगा, और इसमें आपका 1/c इंटू C स्क्वायर इंटू C एंड AB इंटू C। देखिए एक बार इस स्टेप को वापस देखते हैं हम, क्या करें, मैंने ABC से ऊपर मल्टीप्लाई किया, ABC से डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। नाउ इस ऊपर वाले जो न्यूमिनेटर का A है इसको फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, जो न्यूमिनेटर का B है उसको सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमिनेटर का जो C है उसको थर्ड रो के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, जो डेनोमिनेटर में ABC है वो एज इट इज रह जाएंगे, ठीक है। सो इस स्टेप के बाद इन द नेक्स्ट स्टेप वी गेट 1/ABC इंटू A कैंसिल, वी गेट 1, देन A क्यूब, देन ABC, नाउ B कैंसिल, वी गेट 1, B क्यूब, and we get ABC. In third step C cancel, we get 1, C cube and ABC. Now देखिए जो आपके पास थर्ड कॉलम है, इन द थर्ड कॉलम वी गेट ABC ABC ABC। थर्ड कॉलम जो है उसमें सभी एलिमेंट्स में ABC है, सो टेक ABC common from C3. C3 means column number 3। देखिए R1 means row number 1, R2 means row number 2, R3 means row number 3, C1 means column number 1, C2 column number 2 and C3 means column number 3. So this is first row, second row, third row, first column, second column and third column. So third column में ABC common है, so taking ABC common from C3, so we get, अगर आप यहां से कॉमन लेंगे डिटरमिनेंट है, so एक कॉलम से कॉमन आ जाएगा, then we get ABC अपॉन, देखिए ये वाला तो कॉमन लिया ABC दैट इज, और हमारे पास ऑलरेडी ABC है यहाँ पे, so ABC इंटू वी गेट 1 1 1 A क्यूब B क्यूब
c cube. Now taking ABC common we get 1 1 1. So ये और ये तो कैंसिल हो गया, so we get 1. Now this is the determinant where C1 and C3 are identical. Since इसके बाद हम यहां लिखेंगे, स्पेस नहीं है नीचे, सो मैं इधर लिख रहा हूं since C1 and C3 are identical. देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट, यहां 1 यहां 1 यहां 1 यहां 1 यहां 1 यहां 1, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है C1 एंड C3. और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इफ इन ए डिटरमिनेंट any two rows or any two columns are identical then the value of the determinant will be 0. so ये वाली जो आपकी determinant है इसकी value क्या होगी, 0. so value of this example is 0. so this is the example number 14. now consider example number 16, that is very important examples. Generally it comes in the examinations after 3 or 4 years. So prove this determinant is equal to this one. So in RHS we need to 1 plus 1 upon a, 1 upon a. So we try to convert 1 plus a into 1 upon a. So it can be happen if we take a common from this element. So अगर आप कॉमन ले रहे हो सो आपको या तो कंप्लीट रो से लेना होगा या आपको कंप्लीट कॉलम से लेना होगा. सो सपोज मैं इस फर्स्ट रो से कॉमन ले लूं, सो टेकिंग ए कॉमन फ्रॉम दिस इज R1. सो R1, अगर आप R1 से कॉमन ले लेते हो ए, सो देखिए यहां से यहां से यहां से अगर आपने कॉमन लिया, सो ये आपके पास कॉमन आ गया. यहाँ आपके पास रहेगा 1 अपॉन ए प्लस 1, देन यहाँ 1 अपॉन ए एंड यहाँ 1 अपॉन ए. सो देखिए कुछ कुछ बना है, ठीक है. उसके बाद मुझे रिक्वायरमेंट है 1 बाई बी की. सो 1 बाई बी, अगर मैं इस एलिमेंट से 1 बाई बी कॉमन, या आप कह सकते हो बी कॉमन ले लें, सो यहाँ 1 बाई बी बन जाएगा. सो ए आपने फर्स्ट रो से ले लिया, सो अब बी सेकेंड रो से ले लीजिए. सो ए कॉमन फ्रॉम R1, b कॉमन फ्रॉम R2. सो जब R2 से आप b कॉमन लोगे तो b तो आ गया यहाँ कॉमन वाला, और आपके पास यहाँ बनेगा 1 अपॉन बी, देन 1 अपॉन बी प्लस 1, और यहाँ आपके पास 1 अपॉन बी. और सो आपके पास 1 अपॉन बी भी बना है. नाउ नीड टू कन्वर्ट इनटू 1 बाई सी. सो जो आपके पास R3 है वहाँ से c फ्रॉम c कॉमन फ्रॉम R3. सो जब R3 से आप कॉमन लोगे, सो C आपके पास यहाँ हो गया, और आपके पास यहाँ 1 बाई सी, 1 बाई सी एंड 1 बाई सी प्लस 1. सो आपके पास ये वैल्यू हुई. नाउ अब आपको 1 प्लस 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी की रिक्वायरमेंट है. सो अगर आप इन तीनों का ऐड करते हो, दिस वन दिस वन दिस वन, सो आपके पास बनेगा 3 बाई ए प्लस 1. ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है. लेकिन अगर मैं इनको इस तरीके से ऐड करूं, दिस प्लस दिस वन, सो देखिए 1 अपॉन ए प्लस 1 प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, ये हमारे पास बन जाएगा. सो जो दिस इज कॉलम, दिस इज रो. सो आपका जो C1 है उसको आप कन्वर्ट कर दीजिए इन तीनों, दिस प्लस दिस वन. सो इसमें ये और ये ऐड करना है, मीन्स R1 को आप कन्वर्ट कर दीजिए R1 R2 प्लस R3. सो ये तो आपके पास ए बी सी बाहर, ये प्लस ये आपके पास होगा, देन 1 अपॉन ए प्लस 1 प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी. सो ये तीनों ऐड हुए. सिमिलरली ये तीनों ऐड होंगे क्योंकि ये फर्स्ट रो ही है. देन वी गेट 1 बाई ए, 1 बाई बी प्लस 1 प्लस 1 बाई सी, ये तीनों ऐड होंगे. देन वी गेट 1 बाई ए, 1 बाई बी, 1 बाई सी प्लस 1. और आप देखिए यहाँ सिर्फ चेंज जो है वो R1 में होगा, R2 एंड R3 वो नॉन इफेक्टेड होंगी. सो यहाँ 1 बाई बी, 1 बाई सी, R2 एंड R3 एज इट इज. सो वी गेट 1 बाई बी प्लस 1, 1 बाई सी, नाउ 1 बाई बी एंड 1 बाई सी प्लस 1. नाउ देखिए जो आपकी फर्स्ट रो है वहाँ 1 प्लस
1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी 1 अपॉन बी 1 अपॉन बी एंड 1 अपॉन सी। सो यहां आप लिखेंगे टेकिंग 1 प्लस 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी कॉमन फ्रॉम R1। जब आप R1 से कॉमन लेंगे सो देखिए ए बी सी आपके पास ऑलरेडी है यहाँ, ठीक है। यहाँ आपके पास 1 प्लस 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया। देन यहाँ आपके पास 1 1 1, यहाँ 1 बाई बी, यहाँ 1 बाई बी प्लस 1 बाई बी, देन 1 बाई सी, देन 1 बाई सी एंड 1 बाई सी प्लस 1। ये डिटरमिनेंट जो है हमारे पास यहां मिली। सो देखिए अब क्या होगा, नाउ हमारे पास 1 1 1, देखिए पहले आइडेंटिकल है क्या, कोई रोज नहीं है। सो आप ट्राई कीजिए कि मैक्सिमम जो है 0 बनाइए। सो देखिए मैक्सिमम 0 के लिए अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं, मींस C1 को इंटरचेंज कर दिया C1 माइनस C2। अब देखिए आपने C1 को इंटरचेंज कर दिया, सो आगे कहीं भी अब C1 यूज नहीं होगा। ऐसा नहीं कि अब आप देखिए C1 जब तक इस स्टेप की वैल्यू नहीं हो जाती तब तक अब आप C1 को आपने इंटरचेंज कर दिया, C1 इंटरचेंज या C1 चेंज इंटू C1 माइनस C2। सो अब आप C1 को यूज नहीं ले सकते। अगर आप यहां ऐसे लिखते C2 चेंज बाय C2 माइनस C1, तो अब आप आगे C2 को यूज में नहीं लेते। सो देखिए मैं क्या करूं, यहां C1 माइनस C2 लिख देता हूं, ठीक है। सो अब जो C1 कॉलम है इसको हम आगे नहीं लेंगे। सो देखिए अभी देखिए मेरे पास यहां क्या चेंज होगा। सो ये मैं थोड़ा छोटा करके, सपोज हमारे पास ये आ गया। देन नया जो है देखिए C1 चेंज बाई C1 माइनस C2। सो C1 में से C2 माइनस करेंगे, सो हमारे पास C1 1 माइनस 1 वी गेट 0। देन 1 माइनस बी में से माइनस होगा, सो ये तो कैंसिल हो जाएगा एंड हियर वी गेट माइनस 1, ठीक है। इसमें से माइनस होगा, देन वी गेट 0। और देखिए अभी ये वाली जो वैल्यू है सो ये आपके साथ चली रही है अभी ए बी सी 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। यहाँ 1 माइनस 1 वी गेट 0, इसमें से माइनस होगा, देन वी गेट माइनस 1, यहाँ से यहाँ माइनस वी गेट 0। सो देखिए ये हो गया। अभी आप क्या करो, ये हो गया C1, अभी इसको भी चेंज कर दूं, देन C2 चेंज बाय C2 माइनस C3। देखिए C1 को मैंने चेंज किया था, सो अब यहां मैंने C1 नहीं लिखा है, ठीक है। C2 यूज में आप ले सकते हो। सो यहां पे हम C2 चेंज इंटू C2 माइनस C3। सो C2 में से C3 माइनस करेंगे, देन 1 माइनस 1 वी गेट 0, इसमें से माइनस करेंगे, सो ये कैंसिल हो गया, वी गेट प्लस 1, यहां से माइनस होगा, देन वी गेट माइनस 1। और अब अगर देखिए मैं यहां लिखता हूं C3 चेंज बाय C3 माइनस C1। सो हमने किसको यूज में ले लिया, C1। मुझे C1 यूज में नहीं लेना है क्योंकि C1 मैं चेंज कर चुका हूं, सो ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैं यहाँ C2 लिखूं वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैंने C2 भी चेंज किया है, सो C2 भी यूज में नहीं आएगा। सो थर्ड कॉलम जो है हम एक बार एज इट इज लिख देंगे, 1 बाई बी 1 बाई सी प्लस 1, ठीक है। अब देखिए आपके पास अगर डिटर्मिनेंट में सिर्फ एक किसी भी रो में, इन एनी रो और एनी कॉलम, सिर्फ एक एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे 0 हो गए हैं, एक्सेप्ट वन एलिमेंट, इफ ऑल द एलिमेंट्स इन एनी रो और कॉलम आर 0, देन एक्सपेंड दैट डिटर्मिनेंट विद रिस्पेक्ट टू दैट रो और दैट ए कॉलम। मीन्स अगर आपके पास किसी डिटर्मिनेंट में एक एलिमेंट को छोड़ के, एक किसी डिटरमिनेंट में किसी रो या कॉलम में सिंगल एक एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे 0 हो गए, सो आप उस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर दीजिए। सो जैसे हम यहां देखें 0 0, फर्स्ट रो जो है उसमें सिर्फ इस एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे 0 हैं। इसी तरीके से फर्स्ट कॉलम में इस एलिमेंट को छोड़ के बाकी 0 हैं। सो आप एक्सपेंड कर सकते हो आइदर विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। सो मैं यहां पे एक्सपेंड कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो। सो मेरे पास यहां मिलेगा ए बी सी 1 प्लस 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। जब देखिए इस 0 के रिगार्डिंग एक्सपेंड करूंगा, सो
देखिए अगर मैं इस डिटरमिनेंट को सोल्व करूं देन 0 और ये वाली वैल्यू यहां, सो 0 से मल्टीप्लाई होके वी गेट 0। सिमिलरली जब इस 0 के रिगार्डिंग एक्सपेंड करूंगा तो भी 0, सिर्फ वैल्यू किसके रिगार्डिंग आएगी, इस 1 के रिगार्डिंग, सो इनटू 1 ये और ये लेफ्ट कर देंगे, माइनस इंटू -1 वी गेट +1, माइनस 1 इंटू 0 वी गेट 0, सो 1 माइनस 0 वी गेट 1, 1 इंटू 1 1 and 1 into multiply this we get same a b c 1 plus 1 upon a 1 upon b plus 1 upon c. This is the value of RHS. So in this way we will solve this type of questions. Now come to next question, and that is example number 19. Find value of this one. So here all the elements are in the form of log elements, but some elements have base as y, some elements have base as z, some elements have base as x. So first convert all the elements with the same base. So यहाँ सपोज कीजिए मैं सबका बेस जो है e एज्यूम कर लेता हूँ. So अगर आपको कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आइडेंटिटीज हैं, लेट log ab, ठीक है. अगर आपको यहाँ बेस और जो वैल्यू है उनको इंटरचेंज करना है तब तो ये कन्वर्ट हो जाएगा log ba में, ठीक है. लेकिन सपोज आपको किसी नए बेस में कन्वर्ट करना है, ना तो बेस a बनाना है ना b बनाना है, आपको नए बेस में कन्वर्ट करना है. सो ये हो जाएगा log, सपोज मुझे e बेस में कन्वर्ट करना है, देन eb अपॉन log ea, ठीक है. ये 11th क्वेश्चन 11th क्लास के कुछ आइडेंटिटीज हैं. सो इन आइडेंटिटीज का हम यहाँ यूज में लेंगे. सो देखिए 1 को मैं एज इट इज रहने देता हूं, ठीक है. देन यहां पे अगर मैं बेस ई बनाता हूं, सो ये आइडेंटिटी अप्लाई होगी. यहां हम इसको लिख सकते हैं log ex अपॉन log ey. सिमिलरली मैं यहां ई बेस बनाता हूं, देन इसको हम लिखेंगे log ex अपॉन log ez. सो यहां हम लिखेंगे log, यहां भी ई बेस बना रहे हैं, देन ey अपॉन log ex, यहां 1 और यहां हम लिखेंगे log ey अपॉन log ez. अब आइए इसमें यहां भी ई बेस बनाएंगे, देन log ez अपॉन log ex, log ez ey और यहां 1, ठीक है. अब देखिए यहां अगर मैं यहां देखूं तो यहां न्यूमिनेटर में log x, न्यूमिनेटर में log x, सिर्फ यहां 1 है. सो क्या इस 1 को हम न्यूमिनेटर जिसका log x हो उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? सो हमें पता है log 1, आप इसको log e x अपॉन log e x आप लिख सकते हो, ठीक है. मीन्स जो भी आपको आप कह सकते हो कि सेम कैंसिल होके हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी, 1 वैल्यू रहेगी, ठीक है. सो आप जो है इसको लिख सकते हो. यहां हम लिखेंगे 1 को हम कन्वर्ट करके लिख देंगे log ex अपॉन log ex. सिमिलरली ये जो y है 1 है, सो यहां देखिए log ey. सो इस 1 को अगर मैं कन्वर्ट करूं, सो इसको हम लिख सकते हैं log ey अपॉन log ey. सिमिलरली ये 1 है, यहां देखिए न्यूमिनेटर में log ez. सो यहां हम इसको लिख सकते हैं log ez अपॉन log ez, ठीक है. सो ये वाली जो डिटरमिनेंट है उसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया. अब देखिए न्यूमिनेटर में log ex, ठीक है. सो यहां से आप log ex कॉमन ले लीजिए, फिर सॉरी फिर आप देखोगे यहां log ey, यहां से ये कॉमन हो जाएगा, ठीक है. देन यहां log ez, ये कॉमन हो जाएगा. सो टेकिंग log ex कोमा log ey कोमा log base ez कॉमन फ्रॉम यहां से C1 देन C2 देन C3 रेस्पेक्टिवली.
यानी फर्स्ट से मैंने log EX कॉमन लिया कॉलम से, सेकंड कॉलम से log EY कॉमन लिया, थर्ड कॉलम से log EZ कॉमन लिया। सो मेरे पास यहाँ log EX फर्स्ट से कॉमन, log EY सेकंड से कॉमन, log EZ थर्ड से कॉमन, और यहाँ मेरे पास रहेगा 1 अपॉन log EX, देन 1 अपॉन log EY, देन 1 अपॉन log EZ, देन 1 अपॉन log EX क्योंकि log EY कॉमन आ गया, देन 1 अपॉन log EY, 1 अपॉन log EZ। सिमिलरली यहाँ से Z कॉमन आ गया, सो 1 अपॉन log EX, 1 अपॉन log EY, 1 अपॉन log EZ इक्वल्स टू, यहाँ हमारे पास log EX, log बेस E है, सो आप उसको रहने भी दे सकते हो कि लिखो या रहने दो, ठीक है, इनटू देखिए ये जो डिटरमिनेंट है, अगर आप बात करें 1 अपॉन log EX, 1 अपॉन log EY, 1 अपॉन log EZ, ये कॉलम है एज इट इज, ये ऐसा का ऐसा ये कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, all three columns are identical, and we know that in a determinant if if 2 or more columns or row are identical, then the value of that determinant will be 0। देखिए 1 upon log EX, 1 upon log EX, 1 upon log EY, 1 upon log EY, 1 upon log EZ, 1 upon log EZ, all columns are identical, so इस determinant की वैल्यू क्या होगी 0। now 0 multiply by any value becomes 0, सो ये वाली जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी 0। दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 19। सो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम एक्सरसाइज 4.2 है उसके क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। थैंक्स।